मदद करते हैं और कोई धर्म के लिए प्रतिकूल बन जाते हैं, हो जाते हैं। और ऐसे लोग आते हैं कि जिसके पास ऐसी स्थितियां होती है धर्म के लिए प्रतिकूल, और प्रतिकूल बनकर उसको मदद रूप नहीं, प्रतिकूल होने की बात। और एक बात समझ कर रखो, धार्मिक लोगों को, धर्म में प्रतिकूल बनने वाले को कभी कभी उसके लिए दुर्भाव प्रकट नहीं करना। इधर सब धार्मिक लोग बैठे इसलिए मैं बोलता हूं, हाँ, दुर्भाव नहीं करना, नहीं तो आपका धर्म जल जाएगा। अभी आज के दिन चलने दो, तो मेरा व्याख्यान पूरा होने दो, फिर मैं करता हूं सब। अभी बार बार मैं बोलूंगा तो मेरी धारा टूटेगी, और धारा टूट जाती है फिर वापस आपको ठिकाने लाना बहुत तकलीफ हो जाती है। हाँ, सब तो बहुत तकलीफ हो जाती है। ऐसे भी आपका दिमाग चाइना मेड है, एक बार पानी घुस गया तो वापस बाहर निकालना कैसे? हाँ, ये सब चाइना मेड है, ब्रांडेड है ही नहीं। और इसलिए मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, गुर्जरेश्वर कुमारपाल का औषध व्रत की आराधना चल रही थी। ये कुमारपाल किस कक्षा की आत्मा होगी? हर साल 120 दिन के लिए औषध करना कोई छोटी बात नहीं है। और कुमारपाल जैसा व्यक्तित्व को, जिसके सिर के ऊपर 18 देशों की जिम्मेदारी है, हाँ जिम्मेदारी है, और शास्त्र में बताया है जिम्मेदारी को छोड़कर आप चाहे इतना धर्म कर लो, वो धर्म आपका सक्सेस नहीं होगा। सबसे पहली जिम्मेदारी को संपन्न करो, हाँ संपन्न करो, फिर धर्म की बात, नहीं तो आपका धर्म की निंदा हो। और शास्त्र में ऐसा बताया है, धर्म की निंदा में निमित्त बनना वो सबसे बड़ा अधर्म है। कान खुला है आपका? धर्म की निंदा में निमित्त बनना, शास्त्र में उसको शासन मालिन्य कहा है, और शासन मालिन्य सबसे बड़ा अधर्म है। हाँ, इसलिए उसको धर्म की निंदा ना हुए, धर्म की निंदा में निमित्त न बन जाओ, वो ध्यान रखना है। हाँ, रखना। और इसलिए शास्त्र ने ये बातें बताई है, और ये चलता है। गुर्जरेश्वर कुमारपाल ये आराधना कर रहा है। हर रोज आप एक कुमारपाल को 5 मिनट के लिए याद करो, हर रोज। कैसा श्रावक, कितनी उत्तमता, कितनी आतुरता, आतुरता, किसकी आतुरता? जल्दी से जल्दी अजन्मा अवस्था मोक्ष को प्राप्त करना है। और शास्त्र में बताया, सम्यक दर्शन से मोक्ष डिस्टेंस से मिलता है, सम्यक चारित्र से मोक्ष इंस्टेंट मिलता है। सम्यक दर्शन मोक्ष को कंफर्म करता है, और सम्यक चारित्र मोक्ष को प्राप्त कराता है। एक प्राप्ति है, एक कंफर्मेशन है, एक रिजर्वेशन है, और एक स्टेशन है। सम्यक चारित्र मोक्ष का स्टेशन के ऊपर जल्दी से जल्दी पहुंचाता है। हाँ, अराइवल टाइम स्पीड में होता है। हाँ, सम्यक दर्शन ब्रेक जर्नी है, और सम्यक चारित्र डायरेक्ट जर्नी है। हाँ, जर्नी 2 प्रकार की होती है, एक ब्रेक जर्नी और एक, हाँ, आदोनी से गाड़ी शुरू हुई पोर्शे और सीधी बैंगलोर, हाँ सीधी डायरेक्ट जर्नी। और कोई जर्नी ब्रेक जर्नी, बीच में रुकना है और जाना है।
सम्यक दर्शन मीन्स ब्रेक जर्नी है, सम्यक चारित्र मीन्स डायरेक्ट जर्नी, सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक चारित्र की ताकत है। सम्यक दर्शन कहता है उधर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, सम्यक चारित्र का ये सामर्थ्य है और ये सम्यक चारित्र से प्राप्त हो सकता है। और इस सम्यक चारित्र की आराधना गुर्जरेश्वर कुमारपाल देशवीरती जीवन में आकर पौषध की आराधना करने के साथ कर रहा था। और वो पौषध विधि युक्त था, आदर युक्त था। हाँ, आदर के साथ मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, प्रभु का पौषध करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आनंद और कामदेव जिस पौषध की आराधना करके प्रतिमाओं में बैठता था और आनंद और कामदेव रात्रि भर की प्रतिमा में कायसर्ग मुद्रा में खड़े रहते थे। हाँ, खड़े रहते थे, पौषध व्रत की आराधना है। और खड़े रहकर कायसर्ग में नौकार गिनना आवश्यक नहीं है। प्रतिक्रमण की विधि का कायसर्ग में नौकार लोगों से ठीक है, बाकी कायसर्ग में क्या करना है? काया को छोड़ देना है, मन को जोड़ना वो ध्यान है, काया को छोड़ना वो कायसर्ग। हाँ, परमात्मा में मन जुड़ गया, एकाकार बन गया, तदाकार बन गया, तन्मय बन गया, वो ध्यान है। लेकिन काया को छोड़ दिया और शरीर के ऊपर मच्छर बैठता है, नो रिप्लाई, नो रिप्लाई, नो फीलिंग, कोई फीलिंग ही नहीं। कौन बोल रहा? लोग सो जोगरे दमत ठहरे जिने हरियंते कितने ही सम, नाक के ऊपर मच्छर आ गया। वृषभ मजियम चवंद दूसरा आया, संभवम विणम दडंच सुमयंच पौमप्पम सुपासम सिद्धा सिद्धिम मवदि संतु नमर्यंता। अभी ये सिद्धा सिद्धिम मवदि संतु जल्दी पूरा हो जाए। क्यों? काया के साथ अटैच है, अटैच जुड़े हुए हैं। शास्त्र में ऐसी बात आती है, परमात्मा कायसर्ग में थे, अर्चंड कौशिक ने काटा, प्रभु को नो फीलिंग नहीं थी। सकलचंद्र जी महाराज कायसर्ग में थे और रात्रि का समय था, चूहा आया, लकड़ी के जैसे सकलचंद्र जी महाराज खड़े थे और चूहा ऊपर चढ़ गया। हाँ, और ऊपर चढ़कर चूहा ने काटना शुरू किया। और आप जानते हो चूहा कैसे काटता है? हाँ, जैसे हम करते हैं वैसे। बोलो, गिराक के साथ हम चूहा की दान तरह ही करते हैं। बन गए इंसान, लेकिन प्रकृति चूहा की ही है। फूंक फूंक के काटने का, फूंक फूंक के काटने का। हाँ, कस्टमर के साथ हमारा व्यवहार वही चलता है। समझाते रहते हो, बात फायदा है, बात अच्छा है, काम लग जाएगा, अभी इन्वेस्ट कर लो, फूकना और फूकना। हाँ, बोलो सा, पधारो सा, क्या है? हाँ, आए फूकने का चालू है, चलता है और ये हिसाब से काम होता है। इसलिए वो चूहा चढ़ गया ऊपर, हिप्स के ऊपर आ गया और शकलचंद्र जी महाराज को काटने लगा। कांस्टेंट 30 मिनट तक चूहा ने काटा। खून 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 निकल रहा है। साधु महाराज बाजू में कोई सोए थे और सोने वाले साधु महाराज को अपना संथारा गिला लगा और साधु महाराज खड़े हो गए। पानी आया
क्या हुआ? हाँ, क्या हो गया? खड़े होकर देखते हैं और देखने के साथ पानी का प्रवाही का कलर पता लग जाता है। ये तो काला काला दिखता है, क्या है? कहां से धारा आ रही है? देखते हैं, देखते देखते सकल चंद्र जी महाराज के आसन के पास पहुंचते हैं और महाराज का सर्ग में सकल चंद्र जी महाराज को वो महात्मा हिलाते हैं। महाराज, ये देखो क्या खून निकल रहा है। कायसर पारने के बाद सकल चंद्र जी महाराज को पता लगता है कि चूहा ने मुझे काटा। ड्यूरिंग कायसर नो फीलिंग। ये कायसर्ग है और इस कायसर्ग की साधना से शस्त्र है वितरागता प्राप्त हो जाती है। और इस वितरागता को प्राप्त करने के लिए गुर्जरेश्वर कुमार पाल 4 महीने का पौषध में बैठे। 120 दिन का पौषध। और उसमें मैं बात वो कर रहा था कि वो सिंध का बादशाह ने कुमारपाल का राजधानी जो पाटन था उसके ऊपर आक्रमण छेड़ दिया। मंत्री लोग आए कुमारपाल को रिक्वेस्ट करने के लिए, राजन पौषध पारो, वार डिक्लेयर हुआ।